हेलो बच्चों। वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जस्ट लेट मी चेक आउट इट्स माइक इज गोइंग ऑन। यस। तो edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। तो जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि हमने ये सीखा था कि मोल होता क्या था, कि कोई भी अगर सब्सटेंस होगा तो उसका कोई एक मॉलिक्यूलर मास होगा। और किसी कोई भी सब्सटेंस होगा तो किसी ना किसी चीज से बना होगा। अगर प्योर अगर होगा तो उस एटम या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, नहीं तो कोई अगर कंपाउंड होगा तो उसका मॉलिक्यूलर या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस होगा तो उसका गिवन वेट तो होगा ना। तो हमने मोल के अंदर यही चीज सीखा था, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। बस एक लाइन का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। और उसमें आपको ये चीज बताया गया था कि अगर गिवन वेट वेट इन ग्राम है तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स अगर चाहिए तो क्या करेंगे। यहाँ से मोलर मास और एटॉमिक मास इज डिपेंड अप टू द विच टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट देयर। तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। और तीसरा इसका फ्लो चार्ट में एक था कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई बाई नॉट एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो आ जाता था। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एनी टाइप ऑफ द एटम केमिकल एंटिटीज ये था। तो ये हम आपने ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि अगर मान लीजिए आप यहाँ हैं तो यहाँ पहुंच सकते हैं, इसका इस फ्लो चार्ट को यूज करते हुए रिवर्स बैक में जा सकते हैं। सपोज कि कोई अगर नंबर ऑफ एटम्स इतना गिवन है तो उसका मास कितना होगा। तो ये चीज हमने देखा था, या उसका मोल्स कितना प्रेजेंट है वगैरह वगैरह, ये सब बातें पिछले के लेक्चर्स में। तो बहुत वो बेसिक था, तो इंट्रोडक्शन व्हाट इज द मोल था उसके बारे में। आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तो इसमें जो क्वेश्चन लिया हूँ बच्चों, ये है आपका सोर्स बता देता हूँ पहले। ये प्रदीप केमिस्ट्री से लिया गया है। तो ज्यादातर यूज होता है, लेकिन मैं अभी इसके बाद आरसी मुखर्जी से सारा उसका जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो ये तो बच्चों आज का इंट्रोडक्शन था कि मतलब कि ये ऐसा किया और पिछले क्लास में क्या किया। तो आज दो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। उसमें क्या है कि एक एएमयू के बारे में सीखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और दूसरा कि मोल वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है हाल चाल है वो समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं इसको। इस वर्ड से पहले इसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट देते हैं इनका, कि एएमयू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। 14 क्या मास है, तो कुछ तो होगा ना, ग्राम केजी समथिंग। तो लेकिन यहाँ पर आजकल यू लिख दिया जाता है, या आप नोटिस किए होंगे तो 14 यू। 14 यू क्या है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। कि ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है तो उसको पता करते हैं। जैसे आपको पिछले क्लास में सिखाया था, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन उसका मोलर मास या एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन का एक मोल कितने के बराबर हो, अगर 14 ग्राम अगर है और यहाँ से उसका एटॉमिक मास 14 है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 1। तो अगर 1 है तो इसमें हम बोल सकते हैं ना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ दिस थिंग। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यह कार्बन है आपका। कार्बन का अगर 12 है नंबर उसका होता है, तो 12 ग्राम में कितने मोल। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 12 ग्राम कार्बन है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन कार्बन इन 12 ग्राम। तो सिंपली क्या कि 12 है, उसका एटॉमिक मास बताओ तो 12 होता है, तो यहाँ से एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि 12 ग्राम का 12 ग्राम में कितने होंगे, इज 1 मोल ऑफ कार्बन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन हो सकता है। और 1 मोल ऑफ कार्बन में क्या बोल सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि अगर 12 ग्राम का 12 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है तो उसका वेट कितना होगा, या उसका मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। एक एटम का अगर पूछा जाए तो
वन एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? तो 12/6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो बेसिकली मुझे यही आपको सिखाना था। तो 12 अपॉन ये करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23। इसका जो वैल्यू आप निकाल कर लाएंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी देखिए क्वांटिटी कितना छोटा है, तो इसीलिए हम इसको यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो किसी का ही पूछे और इस क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन सॉरी और नाइट्रोजन का लिए तो नाइट्रोजन इक्वल टू 14U क्या, इसका मतलब 14U मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास होगा इट इज 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। एग्जैक्ट निकालना होगा तो 1.67 को 5/3 भी लिखा जा सकता है। 14 टू 5 70, 70/3। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि वो कितने से जाता है। 23.33 इंटू 10⁻⁻, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 2.33 इंटू 10⁻⁻, या 2.23 इंटू 10⁻⁻⁻23 हो जाएगा ग्राम। एक नाइट्रोजन एटम का इतना होगा। ये समझ में आया बच्चों कि आपका एक एटम का मास कैसे निकाला जाता है? तो उसी को बोला जाता है AMU। आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको जब बोलूंगा कि यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से कि ये कॉन्सेप्ट इसको यूज कराऊंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नाम पर क्या निकला कि भाई एक एमयू है, तो जिस एटम का है उसका उतना नंबर ऑफ एटॉमिक मास ले लीजिए और उसी का उतना वेट इन ग्राम ले लीजिए। तो इक्वल टू 1 मोल होगा। 1 मोल में कितने एलिमेंट होते हैं, एक मोल में कितने एटम होते हैं, तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर उसे इक्वेट करना था। ठीक है, तो और आपको एप्लीकेशन को यूज करता हुआ दिखाऊंगा। आज का बच्चों दूसरा है इक्वल टू, अभी जैसे मैं अभी पिछले क्लासेस में जैसे लिया था कुछ अमोनिया का है, या मतलब गैसियस ऑक्सीजन का था कि भाई अगर 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या 10 ग्राम एटम या मतलब कि 10 मोल अगर ऑक्सीजन है तो उसमें उसका मास क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये जितने भी गैसियस हैं, या कोई अभी अमोनिया जो ले रहे थे वो भी गैस या लिक्विड है, तो इस सबका तो वॉल्यूम होता है ना, कि जनरली आप वॉल्यूम में देखेंगे कि मतलब कि अभी ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ कितना है, ना नाइट्रोजन कोई भी गैसियस आइटम है तो वॉल्यूम क्या है। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ये हमें सीखना है कि नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन। तो उसके लिए एक आता है जो बिगनर्स हैं उन लोग के लिए है, कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, उससे कनेक्ट होता है PV इक्वल टू NRT। क्योंकि कोई भी अगर गैस या लिक्विड है किसी सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर ही होता है। तो आज या आप लोग देखते होंगे कि STP लिखा हुआ कुछ टैंकर जाते रहता है तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या NTP लिखा हुआ कोई टैंकर जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब है। और PV इक्वल टू NRT, जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जो थोड़े बहुत 11th में आगे निकल गए होंगे तो उनको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, 12th वाले तो पूरा पूरा समझ रहे होंगे। यार जो बिगनर है तो आपको लिए घबराने की बात नहीं है, तो आपको हेल्प किया जाएगा। यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट, या 9th क्लास का कोई बच्चा अगर देख रहा हो तो उसके लिए हेल्प करेगा। बेसिकली आर एक गैस कांस्टेंट होता है, इसके एम के सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 8.314। अभी के लिए आप मान लो, जैसा बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और प्रेशर होता है 1 atm। यहाँ का प्रेशर कितना है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ इंटरेस्टेड है कि नंबर ऑफ मोल्स में, कि एक अगर नंबर ऑफ मोल होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वैल्यू पुट किया जाए इस आइडियल गैस इक्वेशन में। मतलब हम ये सब मानते हैं कि जितने भी गैस है आइडियल ही है। बाद में आपको पता चलेगा कि आइडियल जैसा कोई चीज होता ही नहीं, आइडियल तो एक ही है, कौन, भगवान। तो बाकी सब कुछ कुछ रियल वर्ल्ड में होता है तो कुछ और है। तो लेकिन हम जैसा आपको बताए हैं, कभी अगर आप लेक्चर सुने होंगे मेरा पहले कभी, तो उसमें आपको बताया जाता है या फिजिक्स में कि आइडियली ऐसा कुछ होता नहीं, हम एजम्पशन करते हैं और बाकी फैक्टर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जब वो कभी आएगा मौका तो और उसमें आपको सिखाया जाएगा। तो कभी यहाँ अभी यहाँ के प्रेशर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵, वॉल्यूम पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स एक है 8, आर का वैल्यू 8.314 है, और टेम्परेचर इज 273। सो वी कैन फाउंड इट हियर। और देखो जो वॉल्यूम आएगा इस मीटर क्यूब में आएगा, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 22.4 लीटर बच्चे, ये याद रखिएगा।
सॉरी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इस 1000 लीटर। ये मतलब एक सिस्टम यूनिट के लिए है। तो बचपन के दिनों में सब पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो मैसेज करके बताइएगा, आपको और इसमें हेल्प करेंगे। तो और आपको सिखा दूंगा कि कैसे होता है। तो जिनको डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। तो मीटर क्यूब में होगा, वेन एवर यू गोइंग टू इन द लीटर टू मीटर क्यूब, तो 22.4 लीटर। तो अभी इसको ज्यादा मैं नहीं खींचता हूँ, बस आपको सिंपल ये बता दे रहे हैं कि 1 मोल लिक्विड टू 22.4 लीटर। कोई भी अगर सबस्टांस है और एसटीपी कंडीशन पर है, बार बार जोर देकर बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा एसटीपी पर एनटीपी पर, ऐसा बताओ एसटीपी कंडीशन पर है एनटीपी कंडीशन पर है, तो 1 मोल कोई सबस्टांस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। ठीक है बच्चे। तो आज का इतने इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। तो जो आपका फ्लो चार्ट था, ये चीज, ये आपका फ्लो चार्ट था ना कि आपको वेट इन ग्राम में आपको जैसे मिला हुआ था, तो मोलर मास से एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ से इसको लेकर चले गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। और इसका रिवर्स भी अगर लिख देता हूँ कि अगर डिवाइड करते हैं तो एन नॉट, और उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से वेट इन ग्राम हो जाएगा। एक तीसरा और हम आपको बनाते हुए दिखा देते हैं यहाँ से फ्लो चार्ट के लिए, इसको थोड़ा अलग से ऐसा कर देते हैं। ये चीज कि अगर आपको वॉल्यूम अगर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो उसमें यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई विथ 22.4 लीटर। तो एक और आपको मिल गया कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह यहाँ से आप यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट से इस वाले पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, 4 नंबर, इसको नेमिंग कर देता हूँ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट से 4 आना हो, मतलब कहने का कि कोई अगर हमें ऐसा दिया हो कि 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो उसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। once we get the number of moles, then we will multiply with the 22.4 liter, it will give the volume. And keep in mind, this thing will give volume at STP condition, क्योंकि हम जानते हैं ना कि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई हलचल होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर का एक ड्रॉप है, एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, तो इसका कितना होगा, 1 ml मान लेते हैं, और वो वेपर के फॉर्म में होगा तो सोचो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। दैट इज वाई इट इज मेंशन हियर कि एसटीपी कंडीशन पर है, तब ऐसा होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, या 1 मोल में 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास वॉल्यूम है तो मोल चाहिए तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये इस ज्ञान के साथ मैं समझता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर जितना हो सकता था मैंने किया, और एज्यूम करता हूं कि आप उसको सीख गए होंगे। नहीं तो फिर से बार बार पीछे जाओ, देखो 2-3 बार सुनो, अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ रह गया हो कि नहीं आ रहा है तो मैसेज करिए, आपको ज्ञान और आपको उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये चीज इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर ली, मतलब इसको चाहो तो अभी पेन कॉपी पे बना भी लो इस फ्लो चार्ट को, ये काफी आपको हेल्प करेगा और मोल से फिर आपको डर नहीं, प्यार होगा। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि एक एटम के सिल्वर का बताना है। तो सिल्वर का एटॉमिक मास आप लोग को पता है क्या, 108 होता है। जिनको नहीं पता जाकर पीरियोडिक टेबल देखिए, या चार्ट पीछे बुक के पीछे लिखा रहता है उसको जाकर देखिए। ऐसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये आपको पीछे आपको बताया था कि अगर 108 ग्राम अगर होगा ऑफ सिल्वर, तो कितना होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर अचानक से 108 ग्राम कहाँ से आया, यहाँ तो है नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एन इक्वल टू कितना है, अगर सपोज हमें 1 ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, डब्लू, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और इसका मोलर मास या एटॉमिक मास 108 है, तो डब्लू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। ये चीज तो आपको मिल गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर। तो इतने एटम का वेट कितना है, 108 ग्राम है। एक एटम का कितना हो जाएगा, सिंपल है ना, 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ नहीं किया, जो बचपन की मैथ था उसको अप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड, कि 108 ग्राम का इतना था एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट था। एक का कितना होगा, डिवाइडेड बाई दिस, तो 108, और यहाँ से 1.67 इंटू 667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और थोड़ा इसको फास्ट मतलब कि करना है
मतलब अभी सोचते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करें, तो 1.67 को 5/3 करेंगे, लिख सकते हैं। ये तभी होगा कि जब आप खूब सारा मेहनत कर रहे हो कैलकुलेशन पे अपने। कैलकुलेशन ऐसा पार्ट है कि जो आपको टीचर सिखा नहीं सकता, ये आपको अपने से ही करना होगा। और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा मैं बोलता हूँ कि इसमें बोरिंग कैलकुलेशन थोड़ा आता है, तो उसके लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इस तरह के कुछ टर्म्स को आप जानते रहिए अपने दिमाग में। तो 108 36 और 36 5 जाइज 180, तो देखिए कितना आसानी से दे दिया, 10⁻⁻24। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो एक सिल्वर का जो एटम होगा उसका वेट कितना होगा बच्चों, 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसको इसका दूसरा पार्ट में देखते हैं। ये तो एटम की बात था कि वो एक एएमयू जैसा 108 एएमयू बेसिकली, मतलब हमने इसमें क्या आपको बताया कि सिल्वर का अगर एटॉमिक मास कोई पूछता है तो 108 एएमयू, और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कंबाइनली उसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इतना मिलेगा। तो मतलब सिल्वर का एक्चुअल जो मास होता है ऐसा होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, अब आ जाइए इसके दूसरे पार्ट में कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका कितना होगा। तो CO2 का अगर हम पता करें यहाँ से तो कितना मिल गया, कार्बन इज 12 और ऑक्सीजन इज 32, तो 44 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो तो 1 मोल ऑफ CO2 कितने के बराबर होगा, इस 44 ग्राम के इक्वल होगा। कि N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1, तो W इक्वल टू 44 ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज तो हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये 44 ग्राम इक्विवेलेंट टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बोलो, CO2 ऐसा। तो 1 CO2, एक CO2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 CO2, तो सिंपल 44 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर से अब 44 और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो 44 1.67 का मतलब 5/3 हो गया और 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 44 5 या कितना हो जाता है बच्चों, 223 इंटू 10⁻⁻24। अगर 210 होता तो कितना अच्छा होता जीवन, 210/3 इस, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं 70। लेकिन नहीं है, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा है तो 73 जैसा कुछ होगा, 3 3 या 9, या हाँ, तो 73.33 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7.33 इंटू 10⁻⁻23 ऐसा होगा, एक जीरो उसमें से कम हो जाएगा। तो ये तो बच्चों था आज के एक मॉलिक्यूल से एक एटम को कैसे समझते हैं, तो ऐसे समझते हैं। बेसिकली एएमयू का गया उसका था कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे हम डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 640 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सिंपल है, इसमें सल्फर का 64 ग्राम गिवन है और एसिड के फॉर्म में बच्चों। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा या एटम्स क्या होगा, दो चीजें पूछा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एक एक करके समझते हैं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा वो देखिए, जो गोला गोला बना के लिखा था कि वेट इन ग्राम अगर आपके पास होगा तो मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो इट विल गिव द नंबर ऑफ मोल्स। तो एग्जैक्टली, और नंबर ऑफ मोल्स once you get, then what will you do, your next step would be multiply with the Avogadro's number, it will give the number of molecules or subsequently atoms. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास, कुछ इस तरह का होगा क्या। तो W इज इक्वल टू 64 और मोलर मास एसिड इस सल्फर का कितना होता है, इस 32। ठीक है, और कितने में है वहां पर 8 है। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो 2 और 1/8 तो 1/4। अब इसको 0.2 मत लिखना, इसको ऐसे ही अभी सजा के रखे रहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एवगाड्रोस नंबर। तो 1/4 into 6.022 into 10⁻23। When will you divide by this? तो 4 1 जा तो 1, कुछ 5 और 0 कुछ 5 इस तरह का मिलेगा इंटू 10⁻23।
एसेट का हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों, जो हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सल्फर का एज इट इज जितना था उतना कर दिए। अब देखिए कि एक इस हाथ में कितने उंगलियां हैं, 5, तो 2 अगर होगा तो कितने हो जाएंगे, 10, 3 4 5 6 7 8 9 होगा तो मल्टीप्लाई विथ 5, ऐसा ही। तो एक सल्फर, एक एसेट में कितने सल्फर है, वन एटम, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इज द 8 एटम ऑफ सल्फर, मतलब वन एसेट के लिए है। तो इतने वाले से कितना होगा, अगर इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है तो सल्फर के एटम कितने होंगे, सिंपली यू गो कैन अगेन, योर बचपन का ज्ञान इज यूनिटरी मेथड। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉट एवर इज हियर, या सिंपली कि 1/4 को भी यहाँ पर ला सकते थे, ये मोल था ना, इसी में एन नॉट मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली वही तो है कैलकुलेशन। तो यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं 2 n0, तो 2 × n0 का वैल्यू 6.022, वो मान लो कोई थोड़ा मेहनत पड़ता करने में, तो 10⁻23, तो इसको 6 2 12, तो 1.2044। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम समथिंग होगा, तो 1.2 पहले ही लिख लिया, 10⁻24। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सल्फर का मॉलिक्यूल्स का इतना था और सल्फर एटम कितना होगा, तो इतना होगा, तो पिछले ही का एक्सटेंशन था। अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन में। देखिए आज के इसके थर्ड का नंबर में आते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। एक तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसमें इसमें भी 1 लीटर वॉल्यूम के साथ दे दिया, 1 ड्रॉप के साथ दे दिया है, तो एक वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। तो पहले वाले पे फोकस करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, आपको यही सिखाया गया था कि एक ही आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अगर वेट इन ग्राम अगर गिवन है तो तो 34.2, और केन शुगर का बच्चों अगर आप करेंगे तो 342 आता है। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पर C12 है, तो कार्बन का होता है 12 है, तो 12 × 12, हाइड्रोजन इज 1 × 22, और ऑक्सीजन इज 16 × 11। तो अब करके देखना 342 आएगा। तो 342 अगर करेंगे यहाँ से तो 0.1 मोल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर निकालना हो किनका, शुगर का, तो कितना हो जाएगा, 0 ऑफ शुगर, शुगर को सम्मान दिया जाए, ऑफ C12H22O11, तो मल्टीप्लाई विद द सिंपली n0। तो इसको जब आप करेंगे 6.022 इंटू 10⁻0.1, वन एक जो पावर है इसका 23 का एक कम हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपली हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में देखिए, कह रहा है इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये तो आसान दे दिया बच्चों, क्योंकि मैंने सोचा कि एसटीपी कंडीशन ऐसा होगा या कुछ पूछा जाएगा तो मजा आता करने में। तो आपको बता दूं कि इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ऐसा ना। और इसका वॉल्यूम कितना, इसका डेंसिटी 1 है, सीजीएस सिस्टम में है, और 1 लीटर, तो 1 लीटर में वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पीते होंगे, लेकिन बेकार है, मत पीना, नहीं पीना चाहिए। तो 1 लीटर का जो वॉल्यूम अब होता है उसमें जैसे बोलते हैं कि आधे लीटर वाला बोतल दे दो, या कुछ 700 का है, 800 का है, तो बेसिकली आप जो कर वहां से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं बस उसी के रेफरेंस में बस बोलना चाह रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में, कि 1 लीटर का मतलब 1000 ml, हाफ लीटर मतलब 500। तो कहने का मतलब है कि 1 लीटर में कितना एम एल होगा, m = 1000 ml। अच्छा, ये तो समझते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1 ml, बेसिकली ए सेंटीमीटर क्यूब इज सीसी, कहीं लिखा रहता है सीसी, ये वही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1 ml। तो एम हमें पता करना है और यहाँ पर 1 है, और जितना भी आएगा सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मास का कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम। तो बेसिकली सीधा सीधा ये भी कह सकता था मैं आपको कि अगर 1 लीटर ए है तो उसका मास कितना हो जाता, 1000 ग्राम हो जाता। तो उसने पूछा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो पहले वेट इन ग्राम है, तो इसका सेकंड पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए क्या, बिल्कुल निकाल लेते हैं, डब्ल्यू अपॉन उसका मोलर मास ऑफ वाटर। तो 1000 है, वाटर को तो बचपन से सीख गए होंगे H2O होता है,
और इसका जो मोलर मास निकालेंगे तो 2 × 1 + 16 तो कितना हो गया 18। तो 1000/18 करेंगे तो 18 5 या 55, सॉरी 55 आएगा। अब दिमाग में वो है, पहले वो आ गया। तो 18 5 या 90, फिर 10 आएगा, फिर डॉट जीरो, तो इसको आप करेंगे तो 55.55 ऐसा आता है। तो ये इतना मोल आ गया। अब उसके बाद हमें अगर इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, of H2O, this thing become 55 × 55 × 6.022 × 10⁻23। अब इसमें देखिए कि अगर 50 रहता तो 6 है तो 30, तो कितना आसान था आ जाना। लेकिन 50 से ज्यादा है, तो 55 × 6 अगर करेंगे तो उससे कितना आ जाएगा, कुछ 330। ठीक, लेकिन वो डॉट में अभी और कुछ जा रहा है, तो 0.55 को भी 6 से अगर करेंगे तो वो भी 33 कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैं एक रफली आइडिया लेता हूँ कि 55 × 6 करेंगे तो 333.333 ऐसे आ रहा होगा। तो 10⁻23, और उसको पीछे की तरफ कर लीजिए तो 3.33 × 10⁻25, इतने मॉलिक्यूल्स वहां पर होंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो 3.33 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। तो ये तो इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब देखिए, 1 ड्रॉप ऑफ द वाटर हैविंग द मास 0.05 ग्राम, तो उसका हमें 1 ड्रॉप के लिए वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं पड़ा, मास तो हमें गिवन ही है, तो अपने पिटारे से फिर से नंबर ऑफ मोल्स को निकाल कर लेकर आए। और 0.00, सॉरी एक ही है, तो यहाँ पर आप 5 कर सकते हैं, और 18 है। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो, नंबर, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया इतना। थर्ड पार्ट के लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सिमिलर ही है वैसा ही। तो 0.05 को आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 18, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना होगा तो 0.05/18 इंटू n0, एवोगाड्रोस नंबर। ये कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा लेंदी हो रहा है तो इसको छोड़ देता हूँ। तो आपको यहाँ से थर्ड पार्ट का आंसर मिल गया बच्चों। अब आइए आइए, तो इस समझ में आया इसमें हमें करना क्या था, कि हमें वेट इन ग्राम कहीं था, कहीं वॉल्यूम मतलब डेंसिटी था और वॉल्यूम दिया हुआ था, एसटीपी पर नहीं दिया था, ये ध्यान रखना, एसटीपी अभी बाद में आएगा। सिंपल वॉल्यूम था, डेंसिटी था, तो मास इन ग्राम निकालिए, मतलब वहां से एक स्टेप के लिए हमें थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आइए, और थर्ड वाले में कि 0.05 ग्राम के लिए गिवन है, तो उसको हमने कर लिया। तो ये दो क्वेश्चन थे आज के। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ही था ये। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूएंट द एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 को जानते हैं 106 होता है, नहीं जानते हैं तो आइए देख लेते हैं कि सोडियम के लिए कितना हो जाएगा 13, तो 2 × 13, सॉरी, सोडियम इज नॉट 13, इज 23, इज वेरी रिएक्टिव मेटल। 23, 12, कार्बन इज 16 × 3, 48। तो ये कितना हो गया 46 + 12, और यहाँ से 48। तो 48 + 12 बिकम 60, 60 + 46, दिस थिंग बिकम 106। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स अगर पता करने चले, तो इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूएंट, हर टाइप का बताना है बच्चे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स, पहले तो Na2CO3 का आरती उतार ले, मतलब उसके बारे में सारा कुछ ज्ञान ले लें, फिर उसके बाद बताएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएंगे, इज 53/106। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 मोल, ऐसा 1/2 मोल। और नंबर ऑफ Na2CO3 का अगर देखेंगे तो 1/2 इंटू n0, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे n0/2, तो 3 पॉइंट, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.01 इंटू 10⁻23, इतना उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na2CO3 के लिए। अब फिर से वही कि एक हाथ में 5 उंगलियां, दो हाथ में 10 उंगलियां, मीन्स योर बचपन का ज्ञान काम आएगा। यूनिटरी मेथड, कि अगर एक Na2CO3 है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इस कंटेन द 2 सोडियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, सिंपल। सो नंबर ऑफ सोडियम एटम विल बी, तो वट एवर द वैल्यू, 2 इंटू
1/2 इंटू एन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एवोगाड्रोस नंबर के ही इक्वल आ गया वो तो। ठीक है, नंबर ऑफ, तो इस तरह से निकालते हैं कंस्टिट्यूएंट एटम के लिए। नंबर ऑफ कार्बन के लिए देखते हैं तो एक ही है, तो 1/(n0), तो ये तो 3.011 इंटू 10⁻23 हो गया ऐसा। अब नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम कितना था, तो सोडियम तो हो गया, तो ऑक्सीजन कितना था, 3। तो ऑक्सीजन के लिए लेकर आते हैं 3 टाइम्स ऑफ n0/2। तो यहाँ पर n0 का वैल्यू इतना 3.011 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9.033 इंटू 10⁻23 एटम, इतना आ जाएगा बच्चे। ये बात समझ में आया? तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 था, और उसमें हमने नंबर ऑफ उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के बारे में देखा। ठीक है, तो ऐसा ऑल दो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन वो बेसिक था, तो आप इसको रियल टाइम में आप देखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7th नंबर। देखिए आप सोच रहे हैं कि सर 4 से 7 कैसे आ गए, तो बीच के जो क्वेश्चन थे थोड़े बोरिंग थे। मुझे आपको सिखाना है, आपको मतलब मजा आना चाहिए करने में, सजा नहीं देना है। तो इसीलिए वो नहीं उठाया, क्योंकि इसमें PV=NRT वगैरह का था, वो तो आप बाद में भी सीख लोगे। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बना लें कि हमें ये, अच्छा चलो ये इतना आ गया, अब इसके आगे ये कहानी क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। तो ऐसा है कि नहीं, छोड़ उसको, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ तो नहीं रहा, आगे के लिए इसको पोस्टपोन थोड़ा कर दिया है। इसमें देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.9 ग्राम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर काफी सारे 5-6 हैं, तो एक एक करके पता करते हैं। तो पहले वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन वेट, ये दिख रहा होगा ना बच्चों, या और फॉन्ट बड़ा कर दो। अगर आपको दिक्कत हो ऐसा तो मैसेज करके बताइए, कि आगे के वीडियोस में मैं आपको थोड़ा हेल्प कर पाऊँ। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या होता है, H2SO4 एसिड के नाम पे। तो इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 98 होता है। 2 into 1 सल्फर इज 32, और ऑक्सीजन इज 16 into 4 64। इसको करके देखिएगा तो कुछ आपको 98 मिलेगा। तो यहाँ पर ये गिवन वेट आपका 392 है, अपॉन 98 कर लीजिए तो मिल जाएगा। अब 98 फोरजा होता, अगर 100 फोरजा होता तो कोई बात ही नहीं था, 400 हो जाता। दो वहां से कम हुआ, और 398 8 यहाँ से कम है। मतलब एक मन ही मन कैलकुलेशन ऐसा चलता है, इस तरह से आप भी सोच सकते हैं। मतलब 100 फोरजा है तो 400 होता है, तो उसमें से 2 यूनिट कम कर दो तो 98। तो 2 से 4 2 8, तो 400 - 8 कर दीजिए तो 398। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन अपने से सीखा जाता है, सिखाया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 4 मोल हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ मोल्स, तो ठीक है, तो पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया। दूसरे पार्ट के लिए देखिए 44 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, यस इसी की बात कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पर 44.8 लीटर के वॉल्यूम गिवन है, तो फ्लो चार्ट को याद करिए पीछे जाकर, कि वहां पर क्या बताया था कि STP कंडीशन पर अगर आपको मोल से वॉल्यूम में जाना था तो 22.4 लीटर, और वॉल्यूम से वापस मोल में आना है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 44.8 अपॉन 22.4, तो कितना हो गया, 2 मोल, सिंपल ना। तीसरा देखिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पहले दिन ही सीख गए थे। कि जैसे बताया था ना कि 12 कुछ भी हो तो इज 1 डजन, और 1 डजन का मतलब 12 यूनिट। तो वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 है, जिसका क्या मतलब है, इज 1 मोल। तो थर्ड पार्ट का तो आंसर आपका ऐसे ही आ गया होगा, या नहीं तो पूरा मैं इसको सम्मान देते हुए इनको अपने ठिकाने में पहुंचा देता हूँ, कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता होता है तो वहां पर क्या करते हैं, इट्स डिवाइडेड बाई दिस थिंग, एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 मोल आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 9 अपॉन एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, तो 1/3 मोल। तो ये सब बच्चों आपको बस प्रैक्टिस कराने के लिए, आप इसको फिर से करना। अब देखो 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन आयरन, तो 1 मेट्रिक टन में वहां पर मोल भी रखा है 1000 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम होता है, तो 1000 अगर केजी भी है, 1000 केजी भी अगर है,
तो कितना होगा बच्चों इसको ग्राम में करने के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका एल्यूमिनियम सॉरी इज आयरन इज 56 होता है, तो इतना नंबर ऑफ मोल्स हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/56 इंटू 10⁻⁶ ऐसा। और इसको जहां तक लिखने सॉल्व करने की बात है तो 1/0 पॉइंट करेंगे तो 10 और 100 हो जाएगा। तो 56 टू या 12 होता है, 112 होता है, तो 1 से मतलब उसमें करीब है उसके, तो 2 से तो नहीं जाएगा, कुछ 1.7 के आसपास कर दें, करके देखना उसी के आसपास मिलेगा। 1.7 होगा, नहीं तो 1.75 ऐसा कुछ, 7 8 6 अच्छा 6 नहीं, ये तो दो पीछे गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.4 मोल हो जाएगा। ये फिफ्थ पार्ट का आंसर था। उसके बाद 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा तो इसको आ जाइए 6 नंबर पे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर देखते हैं 7.9 मिलीग्राम, तो 10⁻³ और मिली इज -3 ग्राम हो गया है। और कैल्शियम का बच्चे होता है 40, तो क्या 7.9 है, 40 है, 80 होता तो कुछ बात ही और होता, तो 0.2 डायरेक्ट लिख लेते हैं। वहां कम है तो आप ये वो ऐसा ही कर दीजिए, 1.99 डाल दीजिए। ठीक है, तो 10⁻³ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻4 मोल, इस तरह का। फिर उसके बाद 7th नंबर 65 मिली माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, तो इसको भी लेकर आते हैं 7th नंबर। तो कार्बन के लिए कितना होता है 12, ये तो पता ही है, 65 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5.4, मतलब 12 5 या 60.5 लगाए, तो 5 12 4 या 48, 2, यहाँ से 1, फिर दो ही प्लेस पे छोड़ देते हैं -6, इतना मोल। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर वैसे तो 7 है, लेकिन है आज का 5th नंबर था। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको हाँ, इसमें देखिए करा कि कैलकुलेट द कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1। तो ये तो और आसान कर दिया, एन इक्वल टू क्या होता है W अपॉन मोलर मास, जो सिखाया था, ये वही है ना। तो आपको W चाहिए, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर गिवन है 0.1 गिवन है, तो अपॉन W, और मोलर मास KNO3। पोटेशियम कितना होता है बच्चों 39, नाइट्रोजन इज 14, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 3 है तो 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस 14 कितना हो जाएगा 62, और 62 प्लस 39, अगर 40 होता तो सोच लो 102 होता है। 60 प्लस अगर 62 प्लस 40, एक कम है, थे कम आप भी कर लो, तो 10, तो 101 हो गया। तो वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा 101 इंटू 0.1, तो कितना आ गया 10.1 ग्राम। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। फिर उसके बाद पूछा सेकंड नंबर कि इतने मॉलिक्यूल्स मीथेन का मास कितना होगा। तो देखो तीसरे नंबर का दिया है, अगर आपको याद होगा 1 2 3 बनाया था, तो मॉलिक्यूल से आपको वेट इन ग्राम पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम बच्चों, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लें सेकंड पार्ट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ये भी तरीका था कि एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करो, अगर नंबर पता है तो आपको, है ना। तो नंबर कितना है 10⁻23, तो ये दोनों तो अपने घर चले गए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बचा 1/6.022, ऐसा छोड़ देते हैं। इसका वैल्यू अगर करेंगे तो आप 1.66 आएगा। तो मैं कैसे इतना फास्ट सोच पा रहा हूँ या कैसे लिख पा रहा हूँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप भी करेंगे, आप भी हो जाए, आपका भी आने लगेगा, बस प्रैक्टिस है। हम लोग 17 18 साल से कर रहे हैं, या पढ़ाई को और जोड़ दिया जाए तो 22 23 साल से कर रहे हैं। आपको बस अभी करना पड़ रहा है, यही डिफरेंस है। तो लेकिन उस स्टेज में करने के लिए ऐसा नहीं कि उस समय नहीं कर पाता था इतना, उस समय भी कर पाता था। अभी क्या है कि थोड़ा आपको बताने के लिए है, तो थोड़ा समय का पाबंदी रहता है, तो इसलिए करते हैं, या जल्दी से बता देते हैं, नहीं तो करके दिखाता। तो आप भी एक काम कर सकते हो, आप अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करिए। और सबसे बढ़िया तरीका तो यह है बच्चों कि जो भी क्वेश्चन आता है फ्लैश होता है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप नोट डाउन कर लो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कहेंगे नहीं, आप क्वेश्चन फ्लैश करने में, सर इसमें आपका भी तो मन करता होगा, ये तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, आप देख लेंगे अच्छा वैसे हुआ ऐसे हुआ।
तो आप क्या करिए कि पेन कॉपी इधर रखे रहिए, क्वेश्चन को राइट डाउन करिए और सॉल्व करिए। नहीं आता तो आपके पास तो मिल ही जाएगा उसका कि सॉल्व कैसे किया जाएगा, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, एक्सप्लेन कैसे किया गया। तो फिर उसके बाद तो इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई जो होगा प्रोडक्टिव होने लगे। मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट अभी दे रहे हैं, जैसे कि हाफ एन आवर्स दे रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो आपको ये 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब आ जाइए आज के थर्ड नंबर, इस वाले के थर्ड पार्ट में। इसमें क्या कर रहा है कि 112 सेंटीमीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो वॉल्यूम एक तरह से दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब से कंफ्यूज नहीं होइएगा। 112 ml है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको बताया था क्या यहाँ से, कि अगर वॉल्यूम अगर गिवन है उसमें अगर आप 22 ml में है बच्चों, 22.4 लीटर में कन्वर्ट कर दे, से मतलब कि अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स देगा, तो 112 है ये चीज। और इसको यहाँ से 22.4 को मल्टीप्लाई कर दे 1000, 1 लीटर में कितने एम एल, तो एम एल अपने घर चले गए, तो वो देगा क्या, मोल देगा। तो यहाँ से अगर एक जीरो यहाँ से आप हटा लीजिए तो ये कितना हो गया, ये जीरो अगर हटा तो 2। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1/200। इतना ही पूछा गया था। अगर बताना ही है पूरे में स्टैंडर्ड फॉर्म तो 100, 1/200 भी सही है, यही पे छोड़ सकते हैं। बेसिकली तो कैलकुलेशन इतना आसान तो कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो ये कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए तो उसके लिए है, या सिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस इन ग्राम। तो कुछ कुछ दिया होगा, ये तो पहले वाला ही मिल गया आज का। वन वन एटम ऑफ द सिल्वर, इसके लिए तो आपको पता ही था कि 108 ग्राम होता था, और एएमयू होगा। तो सिल्वर का जो वन एटम, सिल्वर का मास कितना हो जाएगा, 108 एएमयू होता था। तो उसमें आप 1.67 जो आप कर रखे हैं इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एएमयू के बराबर होता था। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चे, इसके कितना आया था, 1.8 इंटू 10⁻, कुछ वॉट एवर द नंबर, अभी तो उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कि ऐसे 5/3 है और यहाँ से अगर 1.67 है, तो ठीक है इसी ऑर्डर का होगा, यहाँ से 2 जीरो गया होगा, -22। ठीक है, तो इसका हो गया। दूसरा देखो, आपको आज ये सीखना होगा एक चीज वर्ड, कि ग्राम एटम, कभी भी अगर ग्राम एटम होता है तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि वेट इन ग्राम नाइट्रोजन के बारे में है। और एटम है तो एटम का मतलब नाइट्रोजन एटम हो रहा है, अगर एटम नहीं बोला होता तो हम मॉलिक्यूल्स लेते, मतलब कि अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, तो एक तो पता चल गया इक्वल टू 1 है। और इसमें क्या होगा कि W अपॉन, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स N2 ले या N ले, अक्सर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि एटम या किसमें, जब तक ना बोला जाए इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अगर नाइट्रोजन अगर बोला हुआ तो सिंपल उसका मॉलिक्यूल्स है। जब तक अलग से मेंशन ना किया हो कि आपको एटम लेना है, तब तक आप ऐसा मत करिएगा। आप उसको मतलब अभी एटम बोला है तो एटम ही लेंगे, अगर नहीं बोला होगा तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, बस यही डिफरेंस है। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, इस 14 होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, 14 ग्राम। तो एक तो आपको सेकंड नंबर का मिल गया। थर्ड नंबर के लिए ये देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या कर रहा है कि 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम, तो 1 तो गिवन ही है, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, कैल्शियम है तो उसका एटॉमिक मास होगा। तो कैल्शियम का हो गया 40, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 40 × 1। तो दिस थिंग बिकम 40 ग्राम दिस। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि फोर्थ नंबर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्पेसिफाइड ही है, तो फिर उसका वेट इन ग्राम अगर देखेंगे तो कितना होगा, 1 मोल है, और डब्ल्यू, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो O2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इस 32। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 32 ग्राम, दिस थिंग विल। तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अगर यहीं पर अगर एटम होता तो 16 ग्राम होता, तो हम ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं।
अब उसके बाद देखिए 10⁻23 एटम ऑफ द कार्बन। इसको करने का देखो एक फास्ट फॉरवर्ड तो ये है कि अगर 10⁻23 एटम है ऑफ कार्बन, और कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा इस 12U, और 12U का मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसा आपको बताया था कि जितना उसका होता है वो एक एटम का गिवन होता है 12U या 12 तो जितना भी है 23 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर मास ऑफ 10⁻23, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻23 इंटू दिस थिंग 12 AMU, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो अब इसको देखेंगे तो 10⁻23 तो खा रहा होगा, लेकिन एक 0.1 और छोड़ते हुए जा रहा होगा। 1.2 इंटू 1.67, तो 1.67 को 5/3 लिख ले क्या, 5/3 लिखेंगे तो 0.4 हो जाएगा, और 1.2 इंटू, देखो ये ऐसा जादू हुआ। अभी देखने में मल्टीप्लाई करने में कितना मुश्किल लग रहा है, लेकिन 5/3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, और 0.4 इंटू 5 = 20, तो 2 ग्राम आ गया ना। तो इस तरह का मतलब आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये बात हुआ इसको समझने के लिए कि 2 ग्राम इसका होगा। तो अच्छा, एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं अभी पेन को नीचे रखा कि जो 1.67 है 5/3 है एक्यूरेट, तो भाई आप करेंगे तो वैसे भी आपको 1.99, पेन कॉपी से करोगे तो 1.99 समथिंग कुछ आएगा। लेकिन आंसर अगर क्लोज नहीं है, बहुत क्लोज, मतलब 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं है, तब तो आपका ये काम कर जाएगा, मतलब अंदाजा लगा लेंगे ना, इसलिए था। और सिग्निफिकेंट फिगर की अगर जब बात करने लगेगा तब तो फिर हमें एक एक करके उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंशन रहेगा कि आप इतना लीजिए या इतना लीजिए। 1 ग्राम ऑफ आयरन, तो 1 ग्राम तो मेंशन ही है, 1 ग्राम आयरन का कितना होगा मास इन ग्राम, तो 1 ग्राम गिवन ही है। तो नेक्स्ट नंबर के लिए आप यहाँ से जैसे कि अगर 6 नंबर करें तो 1 ग्राम ऑफ Fe। तो अब अरेंज करना है इंक्रीजिंग मासेस में, तो सबसे कम तो बच्चों है 10⁻⁻², और सबसे ज्यादा आप देखिए 40 ग्राम है, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर उसके बाद आप 32। फिर तो टाइम पास करने जैसा हो गया, आपके पास वेट है और उसको सजाना है, तो क्या करोगे, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर देखा है तो ये आप पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको यहीं पे रख लेते हैं साइड। हाँ, ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। तो वॉल्यूम निकालना है तो हमें उसके लिए मोल चाहिए, क्योंकि एक मोल में ही तो क्या होता था 22.4 लीटर। तो देखिए कैलकुलेट वॉल्यूम एट एसटीपी अपने आप बोल रखा है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स लेकर आना है, और बाकी का काम 22.4 लीटर कर देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बोला है तो इसका मतलब ही N2। अगर नाइट्रोजन एटम बोलता तब वी विल फोर्स टू यूज द नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन है तो फिर हम N2 लेंगे, और नाइट्रोजन का कितना होता है 28, तो 1/2 मोल हो गया, है ना। अब इसका वॉल्यूम अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2 इंटू एसटीपी पर, तो इसमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर, ऐसा। तो ये इसका हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हो, तो आंसर घर चल के आ रहा है। तो वॉल्यूम के लिए आप याद करिए फिर से वो चार्ट, इसका मोल से अगर वॉल्यूम में जाना होता था एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन इज व्हाट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और is 273 Kelvin, and pressure will 1 atm pressure is 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal. So the volume is equal to 1.5 multiply with the 22.4, ऐसा 22.4 लीटर। तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, तो यहाँ से 3/2 लिख लिया, और ये वैल्यू हो गया 11.2। इसको हम करेंगे तो 33.6 लीटर, ऐसा। तो उसका वॉल्यूम इतना आ गया।
अब उसके बाद देखिए मॉलिक्यूल्स, जो मैंने बोला था कि 1 2 3 था, 3 से 4 को कनेक्ट कर रहा है। मॉलिक्यूल से आपको वॉल्यूम चाहिए, तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स सब में पता करके दे देगा। मतलब आपको मॉलिक्यूल्स पता है, जैसे इस पार्ट में ऑक्सीजन वाले के लिए कर है कि 10⁻21 molecules of oxygen. So simple, what we will do? It will be divided by the Avogadro's number. This will give number of moles. Number of moles of oxygen atom is, या oxygen whatever molecule से वो atom है, तो 10⁻21 6.022 into 10⁻23. So this thing become 1/6022 into 10⁻⁻2 mole, right? And then volume of this thing of oxygen is simply multiply with, बोलिए बच्चों, मन में क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई विथ व्हाट? जिनको अगर आता है मैसेज करके बताएं। मल्टीप्लाई विथ, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 सेकंड के लिए यहाँ पर आपको छोड़ देता हूँ। 32.4 ना? यही बोल रहा था। क्या आप लोग बोल रहे हैं कि यही? हाँ, यही 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 22.4। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.22, क्योंकि 2 जीरो उसमें जाएगा, ऐसा होगा 6। तो इसको जब आप करेंगे तो 0.0, क्योंकि इससे तो जाएगा नहीं 2 से, तो 0 को लगा दिया तो 22, और 4 के करीब है तो 6 3 जा 18 कर लेते हैं। तो वहां से कितना हो गया? 4 और 4, तो 6 7 जा इतना लीटर होगा। अगर ml में बात करें तो कुछ हमारा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 37 ml, 37 ml ऐसे। ये लीटर में था और यहाँ पर ml में। ठीक है बच्चों, तो ये तो आज का था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि जो कि कुछ आपको यूनिट क्या करते हैं, मैथ की भी याद दिलाएगा। जब आप 10th क्लास में थे तो मैथ इसीलिए पढ़ा जाता है ना, कि कुछ प्रॉब्लम आगे हो तो हेल्प करेगा। मतलब इक्वेशंस वाइज लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। अगर 2 एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म द 2 कंपाउंड x y2 और x3y3। x3y2 0.1 मोल ऑफ xy2 वेट 10 ग्राम। एक प्रकार है कि नंबर ऑफ मोल्स उसका 0.1 मोल है और उसका मास कितना है? 10 ग्राम। किसके लिए? xy2 के लिए कर रहा है। इंफॉर्मेशन ऐसा कि मैंने और करा कि 0.5 मोल x3y3 के लिए, तो इसको लिख लेते हैं 0.05। और उसमें कितना गिवन है बच्चों? 9 ग्राम। तो 9, अच्छा इसको थोड़ा स्पेस कर देते हैं, 9/10। तो उसका दोनों का मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा, क्योंकि वो पूछा ही हुआ है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। तब x को x ले लेते हैं, y को y ले लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कोई एलिमेंट जैसे मान लीजिए कि इस तरह का Ab2 वाला कोई भी ले लो। जैसे मान लीजिए कि बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl। तो आप बेरिलियम प्लस क्लोरीन का करेंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन। तो वैसे ही अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा? x+2y। वही मान लेते हैं कि x का मास x ग्राम, मतलब x mu है, और 2y का y है, y का y है। और दूसरा x3 वाले के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 3x+2y, जो उसका कंपाउंड है, मतलब लेट कर ले रहा है कि एटॉमिक मास विल बी ऑफ x एंड y इज रिस्पेक्टिवली x एंड y। So what will be the atomic mass, or what is the molecular mass of the xy2? x+2y simply. Similarly x3y2 के लिए क्या होगा? 3x+y2। तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहां से देखिए क्या मिलेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x+2y को उधर भेज दीजिए, ठीक। और इक्वल टू ये 10/0.1 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस 100। और यहां से अगर इसको इधर भेजेंगे तो 3x+2y और 9/0.02। तो 0.02 ऐसे बता दूं बच्चों आपको क्या होता है? 1/20। 1/20 को कभी सॉल्व किया था बचपन में? तो मिलता है 0.05 यहाँ पर। तो 9/1/20, तो 20 × 9 180 हो जाएगा। इसको करना मनी मन कि 9/0.05, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 180 मिलेगा। तो देखिए आपके जीवन में दो इक्वेशन है, x+2y = 100 और 3x+2y = 180। अब जीवन कितना आनंदमय है इसी बात से पता चल रहा है कि कोफिशिएंट इक्वल, अगर आप लीनियर इक्वेशन समझ कर आते हैं 10th क्लास से,
तो इसको फटाफट माइनस कर ले जाइए, और x माइनस 3x इज माइनस 2x, और 100 माइनस 180 बिकम इज माइनस 80। सो माइनस माइनस विल गॉन, x इज इक्वल टू 40। तो ये तो बचपन में सीख लिया था करना, x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, y आपका वैल्यू वेट कर रहा है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, उसको माइनस कर दीजिए, तो 60 अपॉन अपॉन 2 करेंगे तो 30। ठीक है, तो x इक्वल टू 40 और y का वैल्यू 30, जो हमसे पूछा गया था, कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ x एंड y। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर आकर आपको रोकते हैं। नेक्स्ट बार में जब हम लोग जब मिलेंगे, तो ये इतना बेसिक नहीं, थोड़ा सा उसका लेवल रेज होगा। तो ये मतलब एक तो बेसिक था, और ये आज का वॉल्यूम मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 था। तो जैसे एस सी वर्मा फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं, उनका बुक जाना जाता है, या वो भी जाने जाते हैं, तो वैसे ही आरसी मुखर्जी केमिकल अर्थमेटिक के लिए जाना जाता है। उस चैप्टर से, या उसके जो बुक से जो मोल कॉन्सेप्ट का है, उसको सफाया किया जाएगा, मतलब पूरा देखेंगे उसका। तो मोल कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको करेंगे। ऑल दो वहां पर भी अभी मोल कॉन्सेप्ट पे जस्ट आप प्री स्टार्ट किए, तो एक केवल सीखा कि मोल मोल का कनेक्शन आपका, मोल का कनेक्शन आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ क्या था, वॉल्यूम के साथ क्या था, वो सब चीजें सीखा। इसके बाद जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मतलब कंसंट्रेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर जितने भी तरह के कंसंट्रेशन है, वहां तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड देखते हैं। तो मैं आपको बेसिक चीजें वहां पर बताऊंगा, और कीप इन माइंड एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखो कि एनसीईआरटी का क्या कवर करता है। उन दोनों को वहां से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा आपका, तो फिर मैं वहां से लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे उन सब क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।